हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो में आपको मैं क्वेलकॉम के डिज़ाइन इन इंडिया चैलेंज के बारे में बताने वाला हूँ। ये चैलेंज के थ्रू आपका स्टार्टअप 65 लाख तक की कैश फंडिंग जीत सकता है। और इसके साथ साथ वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं पूरी डिटेल्स बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिलेटेड और कैसे आपको अप्लाई करना है वो। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप फंडिंग के रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये डिज़ाइन इन इंडिया चैलेंज जो है, जो कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है उसके बारे में आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। क्वेलकॉम एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है और बहुत पॉपुलर कंपनी है जो सेमीकंडक्टर्स और टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में डील करती है। अब मैं आपको डिज़ाइन इन इंडिया चैलेंज के बारे में बताता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च किए हैं, उसी को एनकरेज और सपोर्ट करने के लिए ये चैलेंज है। और ये चैलेंज का 5th एडिशन है, मतलब क्वालकॉम ये चैलेंज 2016 से एवरी ईयर कंडक्ट करता है और ये 5th टाइम होने वाला है ऑर्गेनाइज चैलेंज। ये चैलेंज बेसिकली एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम है जहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे और ये लोग सारे एप्लीकेशन इवेल्युएट करने के बाद मैक्सिमम ऑफ 12 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट करेंगे ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए। और फिर वो स्टार्टअप्स जो सिलेक्ट होंगे उसको बहुत सारे मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलेंगे, जो आगे आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम का कोई भी फीस नहीं है और ना ही ये प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस है। अब मैं आपको इस चैलेंज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये चैलेंज के लिए एज एन इंडिविजुअल अप्लाई नहीं कर सकते, एज अ स्टार्टअप ही आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब स्टार्टअप होना ज़रूरी है। अगर आपके पास सिर्फ एक आइडिया है तो वो आइडिया के बेसिस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते ये प्रोग्राम के लिए। इसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका जो स्टार्टअप है वो ये 5 एरिया या फिर ये 5 सेक्टर में होना चाहिए। तो पहले वीडियो को पॉज कर लो और देख लो कि आपका स्टार्टअप ये 5 सेक्टर में ऑपरेट करता है या नहीं, या ये 5 सेक्टर में है या नहीं। तो चलिए अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट पे लेके जाके ये प्रोग्राम की जो बाकी की डिटेल्स है वो बताता हूँ और आप कैसे अप्लाई कर सकते हो वो बताता हूँ। तो ये मैंने गूगल ओपन कर लिया है। गूगल पे आपको सबसे पहले डालना है स्टार्टअप इंडिया। ये जो फर्स्ट वेबसाइट है startupindia.gov.in, यही ऑफिशियल वेबसाइट है स्टार्टअप इंडिया का। इस पर आप क्लिक कर दो। अब स्टार्टअप इंडिया के होम पेज पे आपको यहाँ पे जो प्रोग्राम्स वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको यहाँ पे व्यू ऑल एक्टिव प्रोग्राम्स में जाना है। इस पर आप जाओगे तो यहाँ पे जो इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर प्रोग्राम जो अभी एक्टिव है वो आपको दिख जाएंगे। इस पर आपको जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे इनक्यूबेटर प्रोग्राम, उस पर क्लिक करना है। उसमें ये जो फर्स्ट है क्वेलकॉम डिज़ाइन इन इंडिया चैलेंज, इस पर आप क्लिक करो तो ये जो प्रोग्राम का होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। बहुत सारे डिटेल्स है ये प्रोग्राम के, तो मैं आपको एक एक करके अब पूरा डिटेल्स बताता हूँ जो होम पेज पे मेंशन्ड है। पहले तो ये जो सेक्टर जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम के बारे में और कंपनी के बारे में डिटेल्स दी है, वो आप रीड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो डिटेल्ड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये आप अच्छे से रीड करो। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो इंडिविजुअल स्टार्टअप कंपनीज, जो मैंने आपको पहले बताया कि स्टार्टअप आपका होना ज़रूरी है, सिर्फ आइडिया होगा तो नहीं चलेगा उससे काम। उसके बाद यहाँ पे जो सेक्टर्स है जो ऑलरेडी बता चुका हूँ वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद जो थर्ड यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ये जो प्लेटफॉर्म के बारे में 4 प्लेटफॉर्म इन्होंने बताया है। तो ये अगर आपका इस 5 सेक्टर्स में या इस 5 एरिया में आपका अगर स्टार्टअप है तो आपको पता होगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक बस बता देता हूँ कि कौन से प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मुझे ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री का आइडिया नहीं है। बट अगर आपका स्टार्टअप है, आप अप्लाई करने वाले हो, तो आई एम श्योर आपको ये पता होगा कि ये जो इन्होंने प्लेटफॉर्म मेंशन किए उसके बारे में। तो ये इससे आपको ध्यान रखना है, ये नोट डाउन करना है जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन किया है। उसके बाद यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट है, एस्टाब्लिश्ड ऑपरेशन होने चाहिए आपके। ऐसा नहीं कि मतलब आपने अभी कल ही स्टार्टअप ओपन किया है और आपके 1 वीक हुआ है आपके ऑपरेशंस को। तो यहाँ पे वही इन्होंने मेंशन किया है
कि 6 मंथ्स से एटलीस्ट आपके ऑपरेशन स्टार्ट हुए होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने वही मेंशन किया है कि फोकस एरिया जो ऊपर है उसमें ही अगर आपका है स्टार्टअप तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है आपको, जो मॉनिटरी बेनिफिट्स है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो अब इसका मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि एग्जैक्टली कैसा है। कि पहले जो अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले 12 अप टू 12 स्टार्टअप सिलेक्ट होंगे, तो वो जितने भी स्टार्टअप सिलेक्ट होंगे अप टू 12 उनको एक इनिशियल ग्रांट मिलेगा 1.6 लैक्स का, 1,60,000 का। उसके बाद आपका जो इंक्यूबेशन प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा। तो जो इंक्यूबेशन प्रोग्राम का ड्यूरेशन होगा उसके बीच में एक रिव्यू होगा। वो रिव्यू में अगर उनको लगता है कि आप आपका डिज़ाइन को कन्वर्ट कर पा रहे हो प्रोटोटाइप में, प्रोडक्ट में, वो उनका जो पैरामीटर्स होंगे रिव्यू के, अगर वो आप फुलफ़िल करोगे तो आपको फर्दर 1.6 लैक्स मिलेंगे। मतलब पहले 1.6 लैक्स का ग्रांट मिला वो अलग, अब एडिशनल 1.6 लैख। फिर फाइनली मार्च 2021 में एक फिनाले कंडक्ट होगा। उसमें टोटल ऑफ 3 प्राइजेस होंगे। जो फर्स्ट वो फाइनल में जो जीतेगा, जो हाईएस्ट प्राइस होगा वो 65 लैक्स होगा। उसके बाद सेकंड जो होगा, रनर अप जो होगा उसको 50 लैक्स, एंड जो लास्ट में होगा जो थर्ड स्टार्टअप होगा उसको 35 लैक्स का एडिशनल ग्रांट मिलेगा। तो इस तरीके से जो अमाउंट इन्होंने मेंशन किया है वो आप एक बार पूरा समझ लो कंसेप्ट इसका। उसके बाद नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। जैसे अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको एक्सेस मिलेगा इनके वेलकम का जो इनोवेशन लैब है उसके लिए, और इनकी जो इंजीनियरिंग टीम है उससे भी आप सपोर्ट ले सकते हो। उसके बाद जो नेस्कॉम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहाँ पे आपको इंक्यूबेशन का अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपके स्टार्टअप को विदाउट एनी फीस। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, आप जैसा देख सकते हो। उसके और ये सारे 12 स्टार्टअप्स के लिए नहीं होगा, मतलब जो अप टू 3 स्टार्टअप्स, मतलब जो 12 सपोज मैक्सिमम 12 सिलेक्ट होते हैं उसमें से कोई 3 स्टार्टअप को ये कर सकते हैं, वॉलेंटरीली रिकमेंड वैसा। उसके बाद जो एक्सेलरेटर की सर्विसेज जो होती है वो यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन की है वो उसकी फैसिलिटी आपको मिलेगी। उसके बाद जैसे ये तो कॉमन होता है कि हर एक्सेलरेटर के और इंक्यूबेटर के जो नेटवर्क्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, उसका आपको बेनिफिट मिलता है। और उसके बाद जो लास्ट यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्वेलकॉम के जो इवेंट्स होते हैं उसमें आपको पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल इंसेंटिव में जो अगर आपका कुछ पेटेंट आप फाइल करते हो तो अप टू 1.6 लाख का ये लोग आपको रीइंबर्समेंट देंगे, और जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इंडियन पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। तो ये भी आप एक बार बहुत अच्छे से एकदम रीड कर लो कि पूरा डिटेल्स इसका क्या है। जो बेसिकली है वो इतना ही है कि पेटेंट फाइलिंग में जो आपका कॉस्ट एंड एक्सपेंस होगा वो अप टू 1.6 लाख ये लोग रीइंबर्स कर देंगे वो। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर पोस्ट सबमिशन है कि मतलब आप एक बार एप्लीकेशन सबमिट करोगे उसके बाद क्या होगा। उसके बाद यहाँ पे टाइमलाइन इन्होंने दी है 26 अप्रैल, इसको ये प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है। और उसका रिज़ल्ट जो होगा वो भी 4 जून तक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे FAQs है, तो इन्होंने ये बहुत अच्छा किया है कि 34-35 क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो मोस्टली तो आपके जो भी डाउट होंगे वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि पूरे 35 में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो जो मेन इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आप जब डेट देखोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये डेट तो ऑलरेडी निकल चुकी है, तो ये नहीं है। जो यहाँ पे ऊपर मैंने टाइमलाइन आगे पहले इस वीडियो में बताया वही है, तो इसको देख के आप कंफ्यूज मत होना। इसके बाद जो 9th क्वेश्चन है ये वाला कि सपोज अगर आपकी टीम है तो हर किसी को अप्लाई नहीं करना, मतलब एक जन समझो फाउंडर को फाउंडर है तो अगर फाउंडर ने अप्लाई कर दिया तो इनफ है। 2 अगर लोग हैं 3 लोग हैं तो सभी को अप्लाई नहीं करना है ये प्रोग्राम के लिए, एक जन अप्लाई करेगा वो इनफ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जानना इम्पोर्टेंट है वो है जो 10th है वो, अगर आपकी टीम समझो 4 लोग हैं 5 लोग हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कितने भी लोग हो टीम में। अगर एक बार आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी टीम है तो भी चलेगा। और उसके बाद ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब पूरा
इन्होंने यहाँ पे समरी दिया है कि कैसे ये प्रोग्राम कंडक्ट होगा। तो जैसे ओवरव्यू के लिए आप समझ सकते हो कि 1 साल प्रोग्राम का ये ड्यूरेशन है टोटल, मतलब एकदम एप्लीकेशन सबमिट स्टार्ट करने के डेट से लेके जो इनका फाइनल कंडक्ट होगा वहाँ तक, मार्च 2020 से लेके मार्च 2021 में। तो पहले तो यहाँ पे जो बेसिक टाइमलाइन है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया वो है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, अप टू 12 कंपनीज विल बी सिलेक्टेड और उनको मिलेगा 1,60,000 का इनिशियल ग्रांट। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, जो इंक्यूबेशन की बात हो रही है वो जुलाई से स्टार्ट होगा और फरवरी 2021 में कंप्लीट होगा। और इसी के ये जो 8 मंथ का इंक्यूबेशन है, इसी के बीच में रिव्यू कंडक्ट होगा जो मैंने अभी बताया आपको। वो रिव्यू के अगर आप पैरामीटर सेटिस्फाई करते हो तो आपको एडिशनल ग्रांट मिलेगा 1,60,000 का। और जो फाइनल जो यहाँ पे मैंने आपको बताया वो मार्च 2021 में होगा और ये उसकी कैश प्राइस है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट FAQ है यहाँ पे वो ये वाला है कि मतलब जो भी ये इंक्यूबेशन के थ्रू आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप डेवलप करोगे उस पर आप ही का राइट होगा, इनका कुछ राइट नहीं होगा, ओनरशिप राइट आपके पास ही रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट FAQs थे। अब आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो अप्लाई नाउ ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उस पर आप क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन ओपन होगा। यहाँ पे देखिए ये मेरा ऐसा बता रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस एप्लीकेशन, क्योंकि मैंने ऐसा स्टार्टअप पूरा कंप्लीट प्रोफाइल नहीं बनाया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि मैं आपको ये सारे एप्लीकेशन एक्सप्लेन कर सकूँ जो स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट पे जो प्रोग्राम्स लिस्टेड है उसके, मैंने यूट्यूब चैनल का ही यहाँ पे बनाया है प्रोफाइल। तो इसीलिए मेरे में ऐसा बता रहा है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ। बट अगर आप कंप्लीट प्रोफाइल बनाओगे ऐसा स्टार्टअप तो आप में ये एरर नहीं आएगा। सबसे पहले आपको अब यहाँ पे डालना है पर्सनल डिटेल्स जो फाउंडर के रिलेटेड है वो, और उसके बाद को फाउंडर के रिलेटेड। ये आप इजीली फिलअप कर सकते हो पर्सनल डिटेल्स। यहाँ से डिटेल्स स्टार्ट होगी आपके स्टार्टअप के रिलेटेड। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है कि आप फुल टाइम काम कर रहे हो ये आइडिया पे या नहीं, आपके स्टार्टअप पे। उसके बाद आपको यहाँ पे कितने लोग हैं आपकी टीम में वो सिलेक्ट करना है, आपकी टीम साइज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है आपके स्टार्टअप का, आपके कंपनी का, वो यहाँ पे आपको अटैच करना है। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया एलिजिबिलिटी मोर देन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इसको लेके आप कंफ्यूज मत होना, जो 6 मंथ्स का मैंने बताया था, 6 मंथ्स का उन्होंने मेंशन किया था कि एटलीस्ट 6 मंथ से आपके ऑपरेशंस चालू होने चाहिए पहले से। और ये इनकॉर्पोरेशन क्या है, मतलब आपकी कंपनी को एटलीस्ट 1 ईयर हो चुका होना चाहिए इनकॉर्पोरेशन के डेट से। ये अलग है, वो 6 मंथ्स वाला ऑपरेशंस के रिलेटेड था, फंक्शन के रिलेटेड था आपके स्टार्टअप के, ये इनकॉर्पोरेशन के रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अटैच करना है। बाद में कब आपका स्टार्टअप एस्टाब्लिश हुआ था वो मंथ एंड ईयर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपने कुछ रेवेन्यू अर्न किया है या नहीं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ है तो यहाँ पे वो अमाउंट डालना है। उसके बाद कितने हार्डवेयर डिज़ाइनर है वो, बाद में कौन से फंडिंग स्टेज पे हो अभी आप या आपका स्टार्टअप, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के रिलेटेड डिटेल्स, फिर बिजनेस फंक्शन का यहाँ पे डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस बताना है कि जो फाउंडर है उसका, और जो मैनेजमेंट में है आपके स्टार्टअप के उसके रिलेटेड जो उनका एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो प्रोडक्ट होगा वो जो मैंने बताया 5 जो एरिया है उसमें से कौन से रिस्पेक्टिव एरिया में है वो। उसके बाद टाइटल आपको यहाँ पे मेंशन करना है आपके प्रोडक्ट प्रपोजल का। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देना है, मतलब एक्सप्लेन करना है कि एग्जैक्टली क्या है प्रोडक्ट वो। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि मार्केट में ऐसा क्या ज़रूरत है कस्टमर को जो आपका प्रोडक्ट डिलीवर करेगा, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर मार्केट साइज़ ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट प्रपोजल, और उसके बाद यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है इसमें से जो मैंने पहले 4 प्लेटफॉर्म बताए थे। तो जो भी आपका रिस्पेक्टिव आंसर है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे आपको पता चला ये चैलेंज के बारे में, कहाँ से पता चला वो, और पहले आपने कभी अप्लाई किया है या नहीं, येस और नो, यही चैलेंज के लिए।
क्योंकि ये जैसे मैंने बताया ये चैलेंज 2016 से चल रहा है, अब ये इसका 5th एडिशन है। तो पहले कोई एडिशन में अगर आपने अप्लाई किया था तो आपको येस पे सिलेक्ट करना है, और अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो नो सिलेक्ट कर दो। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्री करना है टर्म्स एंड कंडीशन से। आप इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको स्टार्टअप इंडिया के होम पेज पे ही मिल जाएगी, जो अलग से पीडीएफ होगा। जैसे ये एक पीडीएफ है टर्म्स एंड कंडीशन का, तो उसकी लिंक आपको स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट के होम पेज से, ये जो प्रोग्राम का होम पेज है वहाँ से मिल जाएगी। वो रीड करके आपको यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एग्री करना है। अब मेरे में ये बता रहा है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये यूट्यूब चैनल के लिए ही मैंने बनाया प्रोफाइल, कंप्लीट प्रोफाइल नहीं है। बट आपका कंप्लीट प्रोफाइल होगा तो आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन हो जाएगा सबमिट। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आप पूरा प्रोसीजर समझ चुके हो अप्लाई करने का। अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।